हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम श्योर कि आप सबको भी डाउट आते होंगे कि जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर तो हमें कैसे चालू करना चाहिए, कब चालू करना चाहिए, व्हाट इज़ द करेक्ट एज टू स्टार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हेन आई शुड स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। तो देखिए, अगर आपकी एज अभी है 16, 17, 18, इट मीन्स यू आर अप टू लाइक 10 to 12th क्लास, देन यू कैन वेट। आपको अभी वेट करना है, ये टाइम नहीं है प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। जब तक कि आप कॉलेज में ना जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के, आपको बस सिलेबस देखना है। ऐसा भी नहीं कि सीधे ले लिए बुक्स और पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं, उतना नहीं करना है। सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में, अगर आपकी एज है अभी सपोज 20, 21, 22, यू कैन स्टार्ट बट ग्रेजुअली। एकदम से डाइव इन नहीं करना है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पैसे दे के उनका मटेरियल खरीद के वो सब भी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हमने कैसे चालू करनी है। ओके, हियर देन हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, सो जब अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम तो करने वाले हैं, तो सीधे से बुक्स नहीं खरीदनी। सबसे पहले आपको एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। जो भी सिलेबस होते हैं उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए, हमेशा अपने साथ में प्रिंट आउट रखिए उसकी, और बस पढ़ते जाना है कौन से सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक दिए गए हैं। उस पर कभी आप यूट्यूब के वीडियोस देख लेना या फिर कभी थोड़ा गूगल पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। लेकिन फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करनी, बिकॉज हमारा जो कॉलेज का वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड वी हैव टू गिव फोकस ऑन दैट ऑल्सो टू क्लियर आवर ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर सकते हैं, और नोट्स नहीं बनाने। इस समय पे जो रिटर्न नोट्स होते हैं या फिर जो टैब पे हम ई नोट्स जिसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट्स बना बना के पीडीएफ बनाते, वो भी अभी नहीं बनानी है। सिर्फ पढ़ो। अगर आपने एनसीईआरटी लेनी है, आपकी इच्छा है एनसीईआरटी खरीदने की, एनसीईआरटी खरीदो, लेकिन उस पर हाईलाइटर से टिक मत करो। सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन करो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे। जब भी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उसके बाद में हमारे पास 7 to 8 डेज़ या फिर 10 डेज़ होते हैं, फ्री डेज़ होते हैं वो। तो उस टाइप पे आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी स्टार्ट करके उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना, लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं नोट्स बनाने नहीं लग जाना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगेंगे अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हमको सिर्फ बेसिक अभी के लिए चाहिए एक स्मार्टफोन। कोई लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टैब या फिर पेन टैब, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जो पीडीएफ होते हैं वो डाउनलोड जिस भी डिवाइस में हो जाए, आपका जैसा भी फ़ोन में हो जाए, बहुत है। उसके अलावा कोई और ज़्यादा चीज़ें लगती भी नहीं है और जाना भी नहीं, बिकॉज आवर एग्जाम इज़ ऑफलाइन, वी हैव टू राइट एवरी एंड ईच थिंग्स। सो अगर हो सके तो ई नोट्स बनाना भी अवॉइड करना, जितना हो सके हाथ से चीज़ें बनाना। और हाथ से चीज़ें बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं खरीदने हैं। ओके, तो कैसे हम कम से कम पैसों में या फिर मिनिमम एक्सपेंडिचर में किसी की फ़ीस ना भरे, पैसे एक्स्ट्रा वेस्ट ना करे, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें जब हम हमारे इनिशियल स्टेज में होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कोचिंग ज्वाइन कर लो, मेंटरशिप के बिना तो प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, कि कोई बताने वाला हो, या मैम मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है यूपीएससी में, देन हाउ शुड आई स्टार्ट। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री मेंटरशिप के यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में ट्रस्ट करें सब पे। और जो कोचिंग क्लासेस के जो एडवर्टाइज आते हैं, आपको उसमें पैसे भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद से पढ़ना स्टार्ट करें, 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर योर वीकनेसेस, डू आई रियली नीड कोचिंग, क्या मुझे सच में कोचिंग की ज़रूरत है, क्या मैं खुद से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या फिर मुझे लगेगी ही ट्यूशन्स, बिना ट्यूशन के मैं नहीं ही कर पाऊँगी। आपको ये चीज़ 1 साल के पीरियड में समझ में आ जाएगी। अगर आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन के फेज़ में है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तब तक के कोई भी पैसे या कोई भी ट्यूशन फीस, कोई कोचिंग्स, अर्ली बर्ड्स जिसे कहते हैं, कि हम तो आपका ग्रेजुएशन और आपके कोचिंग दोनों साथ में करा लेंगे, इससे दूर रहना। आई हैड सीन इन बिग सिटीज़ देयर आर कोचिंग्स लाइक, वो कहते हैं कि 12th के बाद में हमारे पास एडमिशन ले लो, आपका कॉलेज हम करा देंगे और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन करा देंगे। स्टे अवे फ्रॉम दैट। I don't know which institutes are giving that, but there are some of them. Okay, so the next question is, okay, अब हमारा अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमने फार्मा की है, या सिंपली इंजीनियरिंग है, या फिर
कोई भी मैथ्स हमें नहीं आता और सीसैट में तो मैथ्स का सिलेबस होता है मैम, तो हम कैसे करें? देखिए मैथ्स के साथ में उसमें होता है रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के जो पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत बार उसमें से कॉपी होते हैं। लैंग्वेज इज सेम एज गिवन देयर। अगर आप द हिंदू भी रिलीजियसली पढ़ते हैं तो आपका जो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आप मैथ्स पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको किसी और सब्जेक्ट पे तो फोकस करना ही होगा टू क्लियर सीसैट। सो रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट लक। अगर उस साल में आपका लक अच्छा है, रीजनिंग ईजी आएगी, अगर खराब है तो बुरा भी आ सकता है, और प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। और मैथ्स में भी ऑलमोस्ट 10 to 11 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से 7 to 8 चैप्टर्स आई एग्री दे आर रियली हार्ड, लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट for everyone, but there are number system, sequence and series, then area and various topics are there जो कि easy होते हैं। परसेंटेज एंड रेशियो के भी होते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में इफ़ यू डू लाइक 6 months of preparation you can able to solve that। specifically the direction के question, that if man is going north 7 kilometer, then he took the left and right, you should know which is left which is right, basic चीज़ें। and maths is not that difficult, okay? So the remaining part I will clear your doubt about a newspaper। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मोस्टली एट स्टार्टिंग फेज उनको कन्फ्यूजन होता है कि हमने न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने। हमें भी हुआ करता था, हम भी 10 लोगों से पूछते थे कि द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, या फिर सिर्फ PT 365 पढ़नी है, कैसे करना है? ठीक है, वो सभी डाउट्स या फिर जो मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए एज अ बिगिनर, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।